like a Hellcat. Page number 3. Our family is our first school of life. We learn so many things at home. Some of them are obeying and paying respect to elders. मतलब हमारी लाइफ का पहला स्कूल क्या होती है? हमारी फैमिली. हम बहुत कुछ चीज़ें किससे सीखते हैं? हमारी फैमिली से. हमारी फैमिली में हम बड़ों को इज्जत देना हमें कहाँ से सिखाया जाता है? हमारी फैमिली से. टू स्पीक द ट्रूथ, हमें सच बोलना. नॉट टू क्वेरल विथ एनीवन, किसी से झगड़ा नहीं करना. नॉट टू स्टील थिंग. नॉट टू डैमेज आवर बुक्स एंड अदर belongings. Our families teach us values to grow up into good human being. मतलब हमें कैसे अच्छा इंसान बनना है हम किससे सीखते हैं? हमारी फैमिली से. फैमिलीज देन एंड नाउ. अब पहले फैमिलीज कैसी होती थी और अभी कैसी है? फैमिलीज इन ओल्डन डेज आर डिफरेंट फ्रॉम द फैमिलीज वी हैव नाउ. Earlier, most of the families were joined in nature and male members were considered to be the heads. पहले क्या होता था? पहले की फैमिलीज में और अभी की फैमिलीज में थोड़ा डिफरेंस है. पहले क्या होता था? जॉइंट फैमिलीज होती थी और उनके मुखिया कौन होते थे? मेल्स, मतलब पुरुष उनके मुखिया होते थे. सो गर्ल्स वर confined to household work and boys were considered to be superior. मतलब लड़कियों से क्या करवाया जाता था? केवल घर का काम कराया जाता था और लड़कों से पढ़ाई या बाहर का जो अच्छा जो एक महत्वपूर्ण काम किनको दिया जाता था? बॉयज को दिया जाता था. However, the trends are changing now. बट अब समय बदल चुका है. Nowadays we mostly have nuclear family. अब कैसी फैमिली हो गई है? छोटी फैमिली हो गई है, छोटा परिवार हो गया है. Where both the husband and wife work and all the decisions are taken jointly. अब हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करते हैं और दोनों मिलकर डिसीजंस लेते हैं. Both boys or girls are treated equal and children also have a freedom to express their opinion. मतलब बॉयज और गर्ल दोनों को इक्वल अधिकार दिए गए हैं, फ्रीडम स्वतंत्रता दी गई है और दोनों ही अपने क्या बोलेंगे अपने विचार बता सकते हैं. मतलब माता पिता को सबके सामने अपने विचार ओपिनियन व्यक्त कर सकते हैं. ड्यू टू ऑल दिस चेंजेस द फैमिली लीव्स हैव मेड अ कंसिडरेबल चेंज. और अब ये सारे जो चेंजेस हैं वो समय के हिसाब से चेंज होते जा रहे हैं. अब यहाँ पे देखिए नीचे मम्मी एंड हर फैमिली. अभी देखिए उसकी मम्मी की फैमिली के बारे में हम पढ़ेंगे. राजन आस्क्ड हिज मदर अबाउट हर चाइल्डहुड. अब राजन अपनी मम्मी से उनके बचपन के बारे में पूछता है. She told him that they lived in a big joint family with her parents, uncles, aunts, her cousins and her grandparents. They all lived happily together. वो बताती हैं कि वो एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में रहती थी जहाँ उनके अंकल आंटी दादा दादी और उनके कजिन सभी रहते थे. They all helped each other in the work inside और outside the house. वे सभी एक दूसरे की हेल्प करते थे घर के काम में और बाहर के काम में. They shared happy and sad moment. वो खुशी और गम दोनों आपस में मिलके बांटते थे. She also showed him some photographs of her childhood. उसने मतलब उसकी माँ ने किसकी राजन की माँ ने उसके चाइल्डहुड की फोटोग्राफ भी उसे बताई. She said that she also went to school. उसने कहा कि वो भी स्कूल जाती थी. She played with her parents but the games they played were very different from the ones now played by the children. वो भी अपने दोस्तों के साथ खेलती थी लेकिन आज की तुलना में उनके जो खेल होते थे पुराने जमाने के वो बहुत अलग होते थे. When she grow अभी पहले हम थोड़ा सा ये लाइफ लेसन इसे भी पढ़ लेते हैं. A mother is the one who can take the place of all other but who plays no one
एल्स कैन टेक। मतलब एक जो माँ होती है वो किसी का भी प्लेस लेकर आपकी केयर कर सकती है, किसी का भी आपकी लाइफ में किसी का भी स्थान ले सकती है, लेकिन कोई भी अदर पर्सन आपकी लाइफ में कभी भी माँ का स्थान नहीं ले सकता और ना ही उसकी तरह आपकी केयर कर सकता है। अब शी वॉज मैरिड टू Rajan's father and settled in her new house with new family members। उसकी माँ ने बताया कि फिर राजन के पापा से उसकी शादी हो गई, फिर वो एक नए घर में नई फैमिली के साथ क्या हो गई, सेटल हो गई। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये पॉइंट, अब ये दूसरा पॉइंट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। वेयर डू बेबीज कम फ्रॉम। अब बेबीज जो आते हैं फैमिली में तब क्या होता है, मदर्स give birth to the babies, the baby stay in her stomach in the womb। मतलब कहने का मतलब है कि कहाँ से बच्चों का जन्म होता है। आज ये स्टोरी हम पढ़ते हैं कि मदर के पेट में बच्चा रहता है जिसे बॉम्ब कहते हैं, बॉम्ब मतलब कोक, फॉर 9 मंथ, 9 महीनों के लिए। एट दिस स्टेज द मदर इज कॉल्ड द प्रेग्नेंट वुमेन। उस समय उस सिचुएशन में उस वुमेन को क्या कहा जाता है, प्रेग्नेंट वुमेन। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द अनबॉर्न बेबी इज फीड थ्रू अ कॉर्ड दैट कनेक्ट द बेबी टू द मदर। अब उन 9 महीनों में बच्चा, प्रेगनेंसी के 9 महीनों में बच्चा कैसे खाता है, बिकॉज एक कॉर्ड होती है जो कहाँ से कनेक्ट होती है, बेबी टू मदर। दोनों के स्टमक में कॉर्ड होती है जो बेबी टू मदर, मतलब जो स्टमक में बच्चा होता है तो उसमें वुमन टू बेबी एक कॉर्ड होती है जो कनेक्ट होती है आपस में, उसी से बच्चा खाता है। द मदर कैन फील द मूवमेंट ऑफ द बेबी इनसाइड हर बॉडी। जो उसकी माँ होती है उसको बच्चे की हर मूवमेंट फील होती है कि बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ पे, स्टमक में। When the child is born, और जब बच्चा का जन्म होता है, इट कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओवन। मतलब अपने हिसाब से अपने खुद के द्वारा अपनी बॉडी से कुछ नहीं कर सकता। इट इज लुक्ड आफ्टर बाय द मदर, शी फीड इट एंड प्रोटेक्ट इट। उसकी देखभाल कौन करती है, उसकी माँ, वही उसको खाना खिलाती है और वही उसे प्रोटेक्ट करती है। लाइक ह्यूमन एनिमल्स ऑल्सो गिव बर्थ to young ones. Some animals give birth by laying eggs like tortoise and duck. Some animals give birth to young ones of their own kind like dog, horse, elephant. मनुष्य की तरह ही एनिमल भी बच्चों को जन्म देते हैं। कोई अंडे देकर बच्चों को जन्म देता है। कौन कौन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टॉर्टोइस कछुआ, हैन मुर्गी, डक बतख। सम एनिमल्स आर गिव birth to young ones of their own kind, their dog, horse और elephant। और कोई जानवर खुद बच्चों को जन्म देते हैं अपनी तरह ही, कैसे, डॉग, हॉर्स और एलिफेंट जो उनकी तरह ही दिखाई देते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर था ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। ये पूरा चैप्टर जो फैमिली से और लिविंग टुगेदर से रिलेटेड था, इससे रिलेटेड सारी एक्सरसाइज विद आंसर्स सारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल कर दी गई है। आपको वहीं से राइट डाउन करके आपका ये पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, फेयर कॉपी कंप्लीट करनी है और टाइम टू टाइम हम लेसन से रिलेटेड टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। आप सभी को वो टेस्ट अटेंड करना है। ओके, थैंक यू।